हेलो एवरीवन, बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं NEP 2020 जो सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंतर्गत आई थी। उसमें कुछ सरकार ने बोर्ड एग्जाम पैटर्न के आधार पर उसमें बदलाव किया है जो बुधवार को गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया था। अब इस सिस्टम की जो नई शिक्षा जो नीति है उसमें बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे कौन कौन से वो बदलाव होंगे जो 2024-25 के लिए मान किया जाएगा और इसके जो आगे क्या क्या चेंजिंग आने वाली है वो 2-3 दिन के अंदर और सरकार उसको लाके रखने वाली है सामने। अब इस देखो नीति में जो नई शिक्षा नीति है उसमें हम क्या जानकारी लिखेंगे कि तो 3 जो बड़े बदलाव हुए हैं उसको आप समझिएगा। तो जो ये 3 बड़े बदलाव उसमें है कि इस साल में अब 2 बार बोर्ड की एग्जाम। पहले बदलाव 11वीं और 12वीं की स्ट्रीम पे जो बच्चों की जो स्ट्रीम जब ये चूज करते थे उनकी बाध्यता करती है, समझ में आ रहा है। अब अगर कोई बच्चा से कॉमर्स ले लिया है तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता था पहले, जो अभी जो चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन अब क्या होगा कि अब अगर कोई बच्चा कॉमर्स लिया है तो वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो अपने आधार पर। इसकी जो बाध्यता जो है उसको उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको हटा दिया। तीसरी जो बड़ी चीज है कि 11वीं 12वीं के जो बच्चे होंगे उनको कम से कम 2 भाषाएं पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो 3 बड़े बदलाव हुए हैं जो ऐसा इट इज कंसिडर ऐसा माना जाता है कि 2024-25 से लागू कर दिए जाएंगे, जो जैसा कि बुधवार को सरकार की अपनी जो उसको डिस्क्लोज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो अब उसमें क्या फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अब साल में 2 बार बोर्ड की एग्जाम होगी। अब जब साल में 2 बार बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें क्या क्या होगा, पहले क्या अभी क्या हो रहा था और अब क्या होगा। तो अब देखो अब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा 85% मार्क्स पा गया बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसका मार्क्स अगर कम आ गया है तो वो जब दूसरा बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें उस इंडिविजुअल पेपर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एग्जाम वो दे सकता है और उसका नंबर उसको मिल जाएगा। अब दूसरी एक और इसमें बात है कि क्या अगर कोई बच्चा, जैसे कि अभी क्या था कि अगर एक बार हम फेल हो जाते हैं तो हमको पूरा का पूरा 1 साल हम फिर दोबारा हमारा वो खत्म हो जाता है, हम दोबारा एग्जाम की तैयारी करते हैं 1 साल के बाद। अभी क्या होगा कि अगर कोई पहली बार में अगर कोई बच्चा अगर फेल होता है तो दूसरी बार वो बोर्ड के एग्जाम में अपियर हो सकता है और दूसरी बार वो पास हो सकता है। अब आप क्या अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि क्या दोनों सालों के नंबर को मिला के नंबर सरकार बनाए गवर्नमेंट देने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा। तो आप अगर एक बार बोर्ड के एग्जाम देंगे एक बार में सेमेस्टर वाइज समझिएगा, तो एक बार अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं फिर अगर उसमें आप पास हो जाते हैं दूसरी बार आपको एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अब आगे गवर्नमेंट आपको। लेकिन अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो दूसरी बार आप बोर्ड की एग्जाम दे सकते हो, ऐसा सरकार की तरफ है। फिर मैंने अभी आपको ये भी बताया कि अगर कोई भी बच्चा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाली मैंने बात बताई, हाँ, तो पहले क्या होता है अब क्या होता है बिल्कुल अब बदलने वाला है। और मैंने भी बोला कि इस स्ट्रीम जो होती है, जो स्ट्रीम की एक जो बाध्यता जो होती है उसको सरकार ने एकदम पूरी तरीके से अब बंद करने पे जोर दिया। आपको आप अपने अनुसार कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं और उस स्ट्रीम के थ्रू कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। कम से कम 2 भाषाओं की जानकारी आपको 11वीं 12वीं के जो भी बच्चे होंगे कम से कम 2 भाषाओं को उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सरकार की जो एक नई पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न आया है उस पर। अब इसमें कुछ बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं, जैसे कि प्रश्न उठ रहा है कि अगर कोई बच्चा 6 महीने में, जैसे कि अगर सरकार ये कहती है कि 6 महीने हम एक पेपर बोर्ड का पहला कराएंगे फिर दूसरा बोर्ड कराएंगे, तो अगर कोई बच्चा 6 महीने में बोर्ड के पेपर को मैंने क्रैक करता पहली बार तो क्या उस 6 महीने का वेट करना पड़ेगा या फिर सरकार की क्या पॉलिसी आने वाली है। तो अभी तो सरकार की कोई देखो 2 से 3 दिन के अंदर क्या पैटर्न लेकर आती है, इस पर भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी आई है बुधवार को लेके जो न्यूज आई है उसके अनुसार यही पता चला है कि अब 2 बार बोर्ड की एग्जाम होंगे और जब 2 बार बोर्ड की एग्जाम होंगे उसमें ये क्राइटेरिया हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये था। अब जैसे ही अगली न्यूज आने वाली है, जैसे ही अब 2-3 दिन के अंदर जो इसके अंदर चेंजिंग आएगी या फिर जो भी बदलाव आएंगे उसको लेके आपको मैं जरूर बताऊंगा। तभी अभी तो देखो क्या क्या भी चेंजिंग की बात चल रही है, अभी तो बहुत सारे एनसीईआरटी के जो महानिदेशक है वो भी चेंजिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी तक की जो बातें हैं वो यही थी बेटा, ठीक है। अब जैसे ही आगे भी चेंजिंग आएंगी और क्या न्यूज आता है निकल के वो मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूँगा।